हमारे जितने सरकारी संस्थान हैं स्वास्थ्य, उन पे हम सीसीटी कैमरा लगाएंगे और सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, जिससे मैं अपने विभाग से ही उनको मॉनिटरिंग कर सकूं। जी हाँ, वो समस्या तो है ही। जब से ये मंत्री का स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला हूँ, कई समस्या सुनने को मिली हैं। दवा भी एक समस्या है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो हम दवा दें उसका कंपोजिशन ठीक रहे। उसके लिए हमने आदेश दिया अपने अधिकारियों को कि निरंतर रैंडम कहीं से भी आप दवा उठाएं। उसी तरह से अगर कोई एमआरआई, सीटी स्कैन है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है, तो वो अगर ख़राब है तो हमको तुरंत बताएं। ये नहीं शिकायत सुनने में आती है कि जब से एमआरआई, सीटी, अल्ट्रासाउंड लगा 1 साल से पड़ा है, उसका चलाने वाला है ही नहीं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने किया बड़ा ऐलान। जल्द जारी होंगे टोल फ्री नंबर। 500 प्लस दवाओं की लिस्ट हो गई है तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जनता दल यू कार्यालय पहुंचे थे। वहां उनका जनता से 1-to-1 प्रोग्राम था। प्रोग्राम खत्म करने के बाद वो मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया से अपने विभाग से संबंधित अलग अलग प्रोग्राम के विषय पे चर्चा कर रहे थे। उसमें से बहुत सारे मीडिया साथी ने उनसे सवाल पूछा। उस पर निशांत कुमार क्या जवाब दिए हैं, आइए हम सुनते हैं। जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा दें, उन्हें हर मरीज का इलाज जल्दी हो और बेहतर से बेहतर हो, और हो सके तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो उसी लेवल पर हो जाए इलाज, और अगर जरूरत पड़े तब पटना आया जाए। जी हाँ, हमारे जितने सरकारी संस्थान हैं स्वास्थ्य, उन पे हम सीसीटी कैमरा लगाएंगे और सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, जिससे मैं अपने विभाग से ही उनको मॉनिटरिंग कर सकूं। तो मैं निरीक्षण पर भी जाऊंगा, मैं अपनी टीम भी भेजूंगा, लेकिन अब तो हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ से ही कंट्रोल रूम से ही मैं सब देख लूँ, और सब अगर किसी को अनियमितता लगी तो उस पर कार्रवाई होगी। आप मानते हैं कि मॉनिटरिंग करेंगे, डॉक्टर जैसे समय पर आते हैं फिर चले जाते हैं? जी हाँ, वो समस्या तो है ही। जब से ये मंत्री का स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला हूँ, कई समस्या सुनने को मिली हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है अनअवेलेबिलिटी। चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, पैरामेडिकल्स हो, तो हमारी कोशिश रहेगी कि डॉक्टर टाइम से ड्यूटी करें और मरीजों का इलाज ठीक से। अच्छा, अब अभी और जाइएगा दवाई को लेकर निशांत जी, जो दवाई स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध करवाते हैं वो दवाई नहीं मिल पाता है। जी, हमने टोटल 504 दवा देने का प्रोग्राम बनाया, जिसमें 350 दे रहे हैं, बाकी पे अपना काम चल रहा है अभी। तो दवा भी एक समस्या है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो हम दवा दें उसका कंपोजिशन ठीक रहे। उसके लिए हमने आदेश दिया अपने अधिकारियों को कि निरंतर रैंडम कहीं से भी आप दवा उठाएं, किसी भी दुकान से या फिर हमारे अस्पताल से, और जो हम दवा दे रहे हैं उसकी टेस्टिंग हो। और अक्सर हमने अपने अधिकारी को ये भी कहा है, अगर कोई दवा कम हो जाती है किसी, आप टाइम टू टाइम जाइएगा निरीक्षण करने। जी हाँ, तो अगर दवा कम होती है तो वो मुझे बताएं। अगर आपके तरफ से कुछ बात है कि नहीं कि हाँ दवा नहीं है, तो समझ में आती है, और अगर नहीं है तो आप हमको स्वास्थ्य विभाग को बताएं कि हाँ दवा नहीं है। उसी तरह से अगर कोई एमआरआई, सीटी स्कैन है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है, तो वो अगर ख़राब है तो हमको तुरंत बताएं। ये नहीं शिकायत सुनने में आती है कि जब से एमआरआई, सीटी, अल्ट्रासाउंड लगा 1 साल से पड़ा है, उसका चलाने वाला है ही नहीं। तो उसको ठीक करेंगे हम, कि जो ये सब चीज़ें हैं, टेक्नीशियन है ब्लड के लिए या फिर कोई भी टेक्नीशियन चाहिए, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी, तो वो लोग रहें, और दवा जो हम दे रहे हैं वो सबको मिले, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। निशांत जी, टोल फ्री नंबर जारी कीजिएगा हम लोगों के लिए, टोल फ्री नंबर जारी कीजिएगा ताकि जो समस्या एम्बुलेंस स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे लगाने वाले हैं, ताकि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हम तुरंत तक उन तक पहुंचे और जो गोल्डन आवर है उनको बचा सकें। नहीं, आप ऐसे ही जाते रहिएगा अस्पतालों में। ट्रॉमा सेंटर की भी बात हो रही है, कई 11 लेवल 3 का ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं, हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उससे बातचीत हो रही है, और 5 लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं, तो हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। आपने देखा कि निशांत कुमार से जब पूछा जा रहा था कि जो 15,000 सीसीटीवी कैमरे की आप बात किए हैं, उस परियोजना की क्या अपडेट है, इस पर निशांत कुमार ने कहा कि हम लोग जल्द ये प्रोग्राम बना लिए हैं और जल्द इसका पूरा अपडेट आपको ग्राउंड पे देखने को मिलेगा। उसके बाद मीडिया के साथी ने उनसे 500 प्लस जो दवाओं की लिस्ट है उस पर चर्चा की, तो उस पर उन्होंने बोला कि देखिए, हमें बहुत जिले से कंप्लेन आ रही थी कि हमारी 500 प्लस के ऊपर जो दवाएं हैं उसमें 350 के आसपास ही मिल रहा है और दवाएं बाकी नहीं मिल रही है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि हम बाकी जो दवाएं हैं
उस पर दवाओं को जल्द से जल्द लोगों को मुहैया कराएं। और भी उन्होंने बहुत सवालों का जवाब दिया है। तो अगर आप इस खबर को हमारे YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस खबर को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।